हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की मौत पर जादू के शोबे में गांव वालों की अजीब हरकत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में वाकया। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मोते गांव में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है जिसने पूरे गांव को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस महीने की 12 तारीख को एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने कीड़े मार दवा पी ली, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। घर वालों ने गाँव के शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की, मगर अगले दिन जब वो दोबारा वहाँ पहुंचे तो उनके कदमों तले जमीन खिसक गई। नौजवान खातून की लाश आधी जली हुई हालत में पाई गई। गाँव वालों ने फौरन लकड़ियां इकट्ठा की और नाश को मुकम्मल तौर पर जला दिया, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में शमशान घाट से हड्डियां और राख गायब पाई गईं, जिससे जादू के लिए पूजा किए जाने के शवाहिद मिले। मतूफिया के घर वालों का कहना है कि इनकी बेटी की मौत कुदरती नहीं बल्कि मंत्रों और जादू के असरात का नतीजा है। इसी शुबे के तहत गांव में शदीद गम और गुस्सा फैल गया। लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने मंत्रों और जादू को वापस लो के नारों के साथ गाँव में बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला और जादू करने वालों को सख्त वार्निंग दी। इस वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में वोटों की गिनती मैदान जंग बन गई। पुलिस 3 राउंड हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज, कई जख्मी। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पंचायत इंतखाबात की वोटों की गिनती के दौरान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक वेलगानटूर मंडल के पायडीपल्ली गांव की ग्राम पंचायत में वोटों की गिनती के दौरान मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाते हुए शिकस्त खोरदा सरपंच उम्मीदवार के हामियों ने एहतजाज किया और दोबारा वोटों की गिनती करने का मुतालबा किया, जिस पर इलेक्शन अमले ने शफाफ अंदाज में गिनती करने का दावा करते हुए दोबारा वोटों की गिनती के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, जिस पर एहतजाजियों ने इलेक्शन अमले को बाहर जाने नहीं दिया और एहतजाज करते रहे। पुलिस ने एहतजाजियों को काफी समझाया लेकिन जानने तैयार नहीं थे। मुजाहिरीन ने पोलिंग स्टेशन के बाहर धरना दे दिया, जिसके बाद 2 ग्रोहों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस ने 3 मरतबा हवाई फायरिंग की। एहतजाजियों ने पथराव भी किया। इस झड़प में कई अफराद बशमूल पुलिस शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इलाके में इजाफी पुलिस तैनात कर दी है। पंचायत इंतखाबात तीसरे मरहले में भी कांग्रेस को बरतरी। पंचायत के आखिरी मरहले के इंतखाबात में भी कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार कामयाबी की राह पर गामजन हैं। 50% से ज्यादा सरपंच सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कामयाब हुए। अब तक ऐलानशुदा 1867 सरपंच सीटों में कांग्रेस ने 1067 सीटें हासिल की हैं। BRS 475, बीजेपी 96 और 229 आज़ाद उम्मीदवार सरपंच मुंतखब हुए हैं। तीसरे मरहले में 4158 पंचायतों के लिए इंतखाबात हुए। तमाम अजला में 80% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। आदिलाबाद में BRS के हिमायती सरपंच उम्मीदवारों ने ज्यादा सीटें जीती, जबकि सिद्दीपेट, मेदक और जंगों अजला में भी BRS ने बेहतर पोजीशन हासिल की। बाकी अजला में कांग्रेस के हिमायती उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाब रही। सरपंचों की 22 दिसंबर को हलफबरदारी। तेलंगाना में सरपंच इंतखाबात में नौमुंतखब सरपंचों की हलफबरदारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। ये तकरीब 20 दिसंबर को होने वाली थी, जिसमें मुंतखब होने वाले सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड अरकान हलफ लेने वाले थे। तहम गैर मुतवक्को तौर पर नए सरपंचों की जिम्मेदारियां संभालने की तारीख को मौखर कर दिया गया है। ताज़ा फैसले के मुताबिक अब यह हलफबरदारी की तकरीब 22 दिसंबर को मुनक्किद होगी। बताया गया है कि 20 दिसंबर को मुनासिब मुहूर्त न होने और इस दिन ओहदा संभालना मौजू न होने के पेश नज़र कई अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से इस सिलसिले में दरख्वास्त की थी। नए सरपंचों की दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए महकमे पंचायत राज ने जिम्मेदारियां संभालने के अमल को 2 दिन के लिए मुलतवी करते हुए 22 दिसंबर को मुनक्किद करने का फैसला किया है। कविता से नौमुंतखब सरपंचों की मुलाकात। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच के ओहदों पर कामयाबी हासिल करने वाले तेलंगाना जागृति के लीडर्स की सताइश की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद जिले से वाबस्ता जागृति कायदीन ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच के ओहदों पर कामयाबी हासिल की। नौमुंतखब सरपंचों ने आज दफ्तर तेलंगाना जागृति पहुंचकर के कविता से खैर सुगाली मुलाकात की। कविता ने कामयाब सरपंचों को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। बिहार चीफ मिनिस्टर के खिलाफ खालिदा परवीन की पुलिस में शिकायत। समाजी कारकुन खालिदा परवीन ने आज लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ रस्मी शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत मुलाजिमत फराहम करने वाली तकरीब के दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींचने के वाक़े से मुताल्लिक़ है। खालिदा परवीन ने इस अमल को तौहीन आमेज़ और काबिल शनाख्त जुर्म करार देते हुए स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO से BNS की दफ़ा 74, 79, 299 और 302 के तहत FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। ये शिकायत बिहार में जारी तनाज़ात को मज़ीद हवा देती है, जहां मजहबी जज्बात और खवातीन की इज्जत के मसाइल हसास हो चुके हैं। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने की तस्दीक की है और मज़ीद तफ्तीश का मामला ज़ेर गौर है।
बीआरएस से कांग्रेस में शामिल 5 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुतल्लिक केस पर स्पीकर असेंबली ने सुनाया अहम फैसला। तेलंगाना असेंबली में अरकान असेंबली की नाअहली से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर स्पीकर कोडम प्रसाद कुमार ने अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर ने वेंकट राव, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और आर के पोड़ी गांधी के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए अहम फैसला किया। फैसले में कहा गया है कि इन 5 अरकान असेंबली की पार्टी तब्दील करने के कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। नाअहली के लिए दरकार मुनासिब सबूत न होने की वजह से तकनीकी तौर पर यह तमाम एमएलएस बदस्तूर भारत राष्ट्र समिति में शामिल समझे जाएंगे। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 10 एमएलएस के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें से 8 अरकान के केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ताहम दानम नागेंदर और कोडम श्री हरि के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। इधर नाअहली की दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करने की हिदायत देने के लिए बीआरएस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर इसी महीने की 19 तारीख को दोबारा समाअत होने वाली है। स्पीकर ने 8 एमएलए से मुताल्लिक समाअत मुकम्मल करने के बाद आज 5 के मामले में फैसला सुनाया, जबकि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काला यादయ్య और संजय कुमार से मुताल्लिक फैसला जुमेरात को सुनाए जाने का इम्कान है। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने बीआरएस का ऐलान। बीआरएस के रुकन असेंबली के.पी. विवेकानंद ने 5 मुनहरिफ अरकान असेंबली की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि स्पीकर जी प्रसाद ट्रिब्यूनल चेयरमैन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं। स्पीकर की जानिब से फैसला सुनाए जाने के बाद असेंबली मीडिया पॉइंट पर कोरटला के रुकन असेंबली के संजय के हमरा मीडिया से बात करते हुए विवेकानंद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में खुलेआम इन्हिराफ की हिमायत की थी और इसी के मुताबिक आज स्पीकर ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले पर आवाम हंस रहे हैं क्योंकि मुनहरिफ अरकान असेंबली खुले तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए और ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। हत्ता कि पार्टी के फ्लेक्सी बैनर और पोस्टरों में भी इनकी तस्वीर मौजूद है। विवेकानंद ने ऐलान किया है कि स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हैदराबाद के पुराने शहर में खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर करने वाला गिरफ्तार, मीडिया के नाम पर जबरी वसूली, मामूल लेने और सेटलमेंट करने वालों को डीसीपी का इंतबाह। हैदराबाद की शालीबंडा पुलिस ने मोहम्मद बिलाल नामी शख्स के खिलाफ जबरी वसूली का मुकदमा दर्ज किया है, जो खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर कर रहा था। पुलिस के बमुवाजिब शिकायत के मुताबिक मुलजिम ने एक फर्क से 35,000 रुपये का मुतालबा किया और झूठा दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में इनका मामला संभाल सकता है और इन्हें गिरफ्तारी से बचा लेगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने धमकी दी थी कि रकम अदा न करने की सूरत में वो इन्हें गिरफ्तार करवा देगा। मजीद इल्जाम है कि इसने इसी तरह कई मरतबा शिकायत कुनिंदे को हिरासा और खौफजदा किया। दस्याब शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सौजोन करण खरे IPS ने कहा कि ये बात सामने आई है कि कुछ अफराद रिपोर्टर या मीडिया से वाबस्ता होने के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे केस सेटलमेंट, जबरी वसूली और मामूल की वसूली में मुलविस हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह की सरगर्मियां किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसीपी ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में मालूमात हो या मीडिया या असर और रसूख के नाम पर किसी को धमकाया या मामूल तलब किया जा रहा हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दें या बराह रास्त इनके इल्म में लाएं। पुलिस फौरी कार्रवाई और इत्तला देने वाले को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। DRDL में 46 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी DRDO DIRL ने ग्रेजुएट टेक्नीशियन अपरेंट्स के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए जुमला 46 जायदादें पुर की जाएंगी, जिसके लिए अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तकर्रुरात के अमल के तहत 22 और 23 दिसंबर को हैदराबाद में वॉक इन इंटरव्यू मुनक्किद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेजुएट टेक्निकल ओहदों में ECE की 12, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 4, ग्रेजुएट टेक्निकल CSC A1 ML की 10, ग्रेजुएट टेक्निकल मैकेनिकल की 2, ग्रेजुएट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की 2, इसके अलावा टेक्नीशियन ECE की 2, टेक्नीशियन CSC की 2, टेक्नीशियन सिविल 2, ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल BCom कंप्यूटर्स की 5, ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल BSc कंप्यूटर्स की 5 जायदादें मौजूद हैं। अहलियत के हवाले से ग्रेजुएट टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी या इदारे से ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन CSC IT A1 ML मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech में क्वालिफाई लाजमी है। टेक्नीशियन के लिए ECE CSC सिविल इंजीनियरिंग से मुतल्लिका शोबों में डिप्लोमा मुकम्मल होना ज़रूरी है, जबकि ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल उम्मीदवारों के लिए किसी भी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी या इदारे से BCom कंप्यूटर्स या BSc कंप्यूटर्स की डिग्री मतलूब है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेजुएट टेक्निकल उम्मीदवारों के वॉक इन इंटरव्यूज़ 22 दिसंबर को, जबकि ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल और टेक्नीशियन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ 23 दिसंबर को मुनक्किद होंगे। तमाम वॉक इन इंटरव्यूज़ DL चंद्रानगुट्टा हैदराबाद 5,05,000 में मुनक्किद होंगे। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकम्मल तौर पर पर्सनल इंटरव्यू की बुनियाद पर किया जाएगा। भर्ती से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात और ताज़ा मालूमात के लिए उम्मीदवार DRDO की सरकारी वेबसाइट drdo.gov.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं।
हल्के कारवान की 300 खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने इस्तिफादा कुनंदगान को मशीनें हवाले की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर गुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने हल्के कारवान के 300 अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि अखिलती खवातीन को बाख्तियार बनाने और इन्हें खुद रोजगार से मरबूत करने के साथ घर की मईशत में मददगार बनाने के लिए मजलिस की जानिब से अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी करके सिलाई मशीनें मंजूर करवाई गई हैं। हल्के कारवान से जुमला 3000 खवातीन ने सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। इसमें से पहले मरहले के तहत 300 खवातीन में आज सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कारवान ने बताया कि बहुत जल्द दूसरे मरहले के तहत मजीद 300 सिलाई मशीनों की तकसीम होगी। आज जो सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं, इन इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक हल्के असम्बली कारवान के तहत गोलकुंडा, आसिफ नगर और शेखपेट मंडलों से था। क्रिसमस और साल नौ के मौके पर साइबर धोखाधड़ी के इम्कानी वाक़यात, चौकस रहने अवाम को डीसीपी साइबर क्राइम्स वी अरविंद बाबू का मशवरा। साइबर क्राइम हैदराबाद सिटी ने क्रिसमस और साल नौ के मौके पर साइबर धोखाबाजों से चौकस रहने अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबर क्राइम्स हैदराबाद सिटी वी अरविंद बाबू IPS ने चारशंबे को जारी एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि चूंकि फेस्टिवल सीजन के दौरान शहरियों की ऑनलाइन सरगर्मियों में इजाफा हुआ करता है, इसलिए साइबर धोखाबाज त्यौहार के पेशकशों का इस्तेहसाल करते हैं। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन के दौरान साइबर मुजरिमीन जिन आम स्कैम्स का इर्तिकाब करते हैं, इनमें व्हाट्सएप, SMS, ईमेल के जरिए फर्जी APK फाइल्स या लिंक्स शहरियों को रवाना किए जाते हैं और इन्हें लॉटरी, तोहफा, नकद रकम की वापसी या लकी ड्रॉ के नाम पर धोखा दिए जाते हैं। सालानों की फर्जी पार्टी या तकारीब के पासों के नाम पर भी धोखा दिया जा सकता है। फर्जी सफ़र, होटल या रेस्टोरेंट्स बुकिंग के अलावा फर्जी कैब, किराए की खिदमत, फर्जी चैरिटी, अतियात की अपीलें, फर्जी जॉब और जुज़ वक्ती काम की पेशकश, फर्जी रिफंड, बोनस और डिस्काउंट पैगामात भी अवाम को रवाना किए जाते हैं। वी अरविंद बाबू ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो मुश्तबा लिंक्स को क्लिक ना करें और नामालूम ऐप्स और APK फाइल्स को हरगिज़ डाउनलोड ना किया जाए। उन्होंने शहरियों से कहा है कि वो किसी को भी OTP, पिन, CVV या बैंक तफसीलात शेयर ना करें। बुकिंग्स, पासेस और पेशकश के ताल्लुक से सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर तस्दीक कर ली जाए। नामालूम QR कोड्स और UPI रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शहरी धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो वो फौरी तौर पर www.cybercrime.gov.in या 1930 पर फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स और मामलातों की तफसीलात को महफूज रखते हुए साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद से भी रुजू होने की सहूलत है। शादी की बारात में खिलौना पिस्तौल से फायरिंग महंगी पड़ी। शहर के लंगर हाउस इलाके के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक शादी उस वक्त मुतनाज़ा बन गई जब दूल्हे मोहम्मद फसीउद्दीन और इसके दोस्त शेख अल्ताफ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा गया है कि बारात के दौरान घोड़े पर सवार दूल्हा और उसका दोस्त मुबैना तौर पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसमें यह बात सामने आई कि इस्तेमाल की गई बंदूक असल नहीं बल्कि खिलौने की बंदूक थी। लंगर हाउस के SHO B वेंकट राबोलू ने बताया कि CCTV कैमरों की मदद से मुतल्लिक़ अफराद की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मामला ताहाल ज़ेरे तफ्तीश है और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। बल्लारम के राष्ट्रपति नीलाम में क़याम रहेगा। 22 दिसंबर को दिल्ली वापसी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए चारशंबे को हैदराबाद पहुंच गई हैं। एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारी के जरिए सदर जमहूरिया यहाँ पहुंची, जिनका गवर्नर जशनेंद्र वर्मा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़रा श्रीधर बाबू, सीताक्का और दिगर ने इस्तकबाल किया, जिनका क़याम राष्ट्रपति नीलाम बल्लारम में रहेगा। ज़राए ने बताया कि सदर जमहूरिया 18 दिसंबर को आराम करेंगी और 19 दिसंबर को रामोजी फिल्म सिटी में मुनक्किद होने वाले खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। 20 दिसंबर को गच्चीबौली में भी ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर संस्था के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद शुदनी एक प्रोग्राम में शिरकत भी सदर जमहूरिया के दौरे के शेड्यूल में शामिल है। 21 दिसंबर को वो राष्ट्रपति नीलाम में हैदराबाद की मौजूद शख्सियतों से मुलाकात करेंगी और 22 दिसंबर को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के खुसूसी तैयारी के जरिए कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली वापस हो जाएंगी। चांदी की कीमत 2 लाख रुपए से ज़ायद। मुल्क के सराफा बाजार में चारशंबे को कीमती धातुओं, सोने की कीमतों में 600 रुपये और चांदी की कीमत में 7,300 रुपये का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,39,500 रुपये में और 1 किलो चांदी 2,05,800 रुपये में फ़रोख्त हुई। 2026 तक पूरे मुल्क में नाफिज होगा मसनवी ज़िहारत पर मुबनी डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम। नितिन गडकरी ने कहा, मुल्क के हाईवे सफ़र में बड़ी तब्दीली आने वाली है। मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि साल 2026 के आखिर तक पूरे हिंदुस्तान में AI पर मुबनी डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम नाफिज कर दिया जाएगा। इसके बाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम से सफ़र में काफ़ी तेजी आएगी, ईंधन की बचत होगी और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा होगा। वाज़ेह है कि इस सिस्टम में गाड़ियाँ 80 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार
रफ्तार से भी टोल से गुजर सकेंगी। इससे जैम और बिला वजह की रुकावटें बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। मल्टीलेन फ्री फ्लो यानी MLFF एक जदीद टोल तकनीक है जिसमें गाड़ियां रुके बगैर अपनी रफ्तार से टोल से गुजर सकती हैं। नितिन गडकरी के मुताबिक फास्टैग के बाद टोल पर रुकने का वक्त 60 सेकंड से कम हुआ था, लेकिन मल्टीलेन फ्री फ्लो के बाद ये वक्त पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नया टोल सिस्टम मुकम्मल तौर से AI पर मुबनी होगा और इसमें सैटेलाइट के जरिए नंबर प्लेट की शनाख्त की जाएगी। AI फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन को मिलाकर टोल वसूली की जाएगी। गडकरी ने बताया कि हुकूमत का मकसद टोल प्लाजा पर इंतजार का वक्त 0 मिनट करना है। इससे सिस्टम ज्यादा शफाफ बनेगा और किसी भी तरह की टोल चोरी पर रोक लगेगी। जदीद टोल टेक्निक से मुल्क को सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही हुकूमत की आमदनी में तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के इजाफे की उम्मीद है। गडकरी ने बताया कि फास्टैग नाफिज होने से पहले ही हुकूमत की आमदनी 5000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। MLFF सिस्टम से ये दादोशुमार में मजीद इजाफे की उम्मीद है। मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने के वाक़े पर योगी के वजीर का कहकहा लगाते हुए बेहुदा तबसरा। उत्तर प्रदेश के माही परवरी के वजीर संजय निषाद ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून का सरेआम हिजाब खींचने के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बेहुदा तबसरा किया। संजय निषाद का जवाब निहायत ही बेहुदा चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि वो भी एक मर्द हैं, जाने दो, इस मामले के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसने सिर्फ हिजाब को छुआ है, अगर वो कहीं और या यहाँ वहाँ हाथ लगाता तो फिर क्या होता। ये बात कहने के बाद संजय निषाद और सहाफ़ी दोनों हंसने लगे, गोया इस वाक़े का मजाक उड़ा रहे हों और एक मुस्लिम खातून की सरेआम तज़लील को मामूली बात बनाकर पेश कर रहे हों। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं ये वाला भुना चना, इससे कैंसर का खतरा। गोरखपुर में 750 बोरियां जब्त। आमतौर पर सेहत के हवाले से बाशऊर लोग पैकेट बंद स्नैक्स के बजाय भुना चना को एक महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आने वाली एक चौंका देने वाली खबर ने इस तस्वुर को झिझोड़ कर रख दिया है। गोरखपुर में महकमा खुराक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 बोरियां जहरीला भुना चना जब्त किया है, जिसे खाने के काबिल नहीं माना जा रहा है। ये चना कपड़ों को रंगने वाले खतरनाक केमिकल डाई से रंगा गया था, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मोहलिक है। महकमा खुराक की टीम ने गोरखपुर के राजघाट इलाके में वाक़े मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गोदाम से भारी मिकदार में भुना चना बरामद हुआ। जांच में इंकशाफ हुआ है कि इस चने को ज्यादा पुरकशिश और शौक पीला दिखाने के लिए इसमें सिंथेटिक पेलू डाई मिलाई गई थी। ये वही केमिकल है जो कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर तमाम बोरियां जब्त करते हुए इनकी फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। असिस्टेंट फूड कमिश्नर श्रीधर सिंह ने बताया कि जब्त शुदा चना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसमें शामिल केमिकल जिगर और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इनके मुताबिक इस तरह के केमिकल का मुसलसल इस्तेमाल से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। खासतौर पर बच्चे और हामिला खवातीन इस जहर के असर से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। लोग चने को प्रोटीन का सस्ता और मुफीद जरिया समझकर खाते हैं, लेकिन इस किस्म की मिलावट इंसानी जिस्म के अहम आज़ा को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। महकमा खुराक ने इस पूरे रैकेट की तह तक पहुंचने के लिए तहकीकात तेज कर दी है। जब्त शुदा चने के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए हैं। हुक्काम का कहना है कि इस मिलावट में मुलव्विस अफराद के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी आवाम की सेहत से इस तरह का खिलवाड़ ना कर सके। महकमा खुराक ने आवाम से भी होशियार रहने की अपील की है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि गैर मामूली तौर पर ज्यादा चमकदार या गहरे पीले रंग के चने खरीदने से गुरेज करें। अगर चने का रंग कुदरती ना लगे तो इसमें मिलावट का शुबा हो सकता है। हमेशा मोतबर और काबिल एतमाद दुकानों से ही ग़िज़ाई अशिया खरीदें और किसी भी किस्म के शक की सूरत में फ़ौरन करीबी फूड डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराएं। हुक्काम के मुताबिक आवाम की मामूली सी एहतियात ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके पूरे खानदान की जान बचा सकती है। रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशन पर घंटों का इंतजार खत्म, वेटिंग और RAC मुसाफिरों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के कवायद में अहम तब्दीली कर दी है, जिससे लाखों मुसाफिरों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करने की परेशानी से निजात मिलेगी। अब मुसाफिर अपनी वेटिंग और RAC टिकटों का स्टेशन ट्रेन के रवाना होने से कम 10 घंटे पहले मालूम कर सकेंगे, जिससे सफर की मनसूबाबंदी आसान हो जाएगी। सुबह और दोपहर की ट्रेनों के लिए पहला चार्ट। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछली रात 8 बजे तक तैयार कर दिया जाएगा। इस इक़दाम से मुसाफिरों को अपनी सीट की तस्दीक पहले ही मालूम हो जाएगी और वो अपने सफ़र की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। दोपहर और रात की ट्रेनों के लिए नई निज़ामत। दूसरी जानिब दोपहर 2:01 से रात के 12 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा। इससे पहले ये चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले तैयार होता था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आखिरी लम्हे में ही ये मालूमात मिलती थी। रेलवे वजारत के हुक्काम ने बताया कि ये तब्दीली मुसाफिरों की सहूलत बढ़ाने और सफ़र की मनसूबाबंदी आसान बनाने के लिए की गई है। खासतौर पर दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों की परेशानी को कम करने के लिए अब मुसाफिर वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट की सूरत पहले से ही मालूम कर सकेंगे, जिससे वक्त और पैसे की बचत होगी और सफ़र का दबाव
कम होगा। पुराने निज़ाम में चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले तैयार होता था, जिसकी वजह से मुसाफिर अक्सर स्टेशन पहुंचने के बावजूद ये जानने में नाकाम रहते थे कि इनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। इससे वक्त और पैसे की ज़ाया होने के साथ साथ सफ़र में जहनी दबाव भी बढ़ जाता था। रेलवे ने तमाम जोनल डिवीजन्स को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी है ताकि नया निज़ाम मौसर तौर पर नाफिज हो सके। अब मुसाफिरों को वक्त पर मालूमात मिलेंगी और वो अपनी सफ़र की मनसूबाबंदी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, जिससे रेलवे के जरिए सफ़र करना मज़ीद आसान हो जाएगा। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़, इसकी मदद से मैंने 10 महीने में 8 जंगें रुकवाईं, ट्रंप का फिर दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इख्तियार के 11 महीने मुकम्मल होने पर व्हाइट हाउस से कौम से खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ इनका पसंदीदा अंग्रेजी लफ्ज़ है और इसी पॉलिसी की मदद से उन्होंने अपने पहले 10 महीने में दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ न सिर्फ अमेरिका के लिए एक मौसर सिफारती हथियार साबित हुए हैं, बल्कि इनकी बदौलत अमेरिकी मईशत ने तवक्को से कहीं ज़्यादा आमदनी भी हासिल की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।